Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। राजनीति में आपको कोई मौका देता नहीं है आगे बढ़ने का। आपको मौका ढूंढना पड़ता है, तलाशना पड़ता है, और एक बार अगर आपको मौका मिल जाए तो फिर आपको उस मौके को विस्तार देना होता है और पूरी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप कुछ जीत हासिल कर सकें, अपनी झोली में कुछ डाल सकें। तो राजस्थान में यही मेहनत, यही काम सचिन पायलट कर रहे हैं। उनको मौका मिला है। उनको मौका अशोक गहलोत ने भी इस मजबूरी में दिया क्योंकि वो वैभव गहलोत अपने बेटे के चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी तरह से व्यस्त हैं सिरोही जालोर में। यहाँ तक कि चुनाव की संबंधियों की मीटिंग में भी वो अटेंड नहीं कर पाए। खैर, वो बात अलग है, लेकिन सचिन पायलट ने भी इस मौके को पकड़ लिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के हार के बाद ही सचिन पायलट ने धीरे धीरे अपनी पकड़ थोड़ी सी बढ़ानी शुरू की, उसको विस्तार देना शुरू किया। दौसा, टोंक सवाईमाधोपुर, कोटा, बाड़मेर, जयपुर ग्रामीण, ये कम से कम 5-6 सीटें ऐसी हैं जो सचिन पायलट के इन्फ्लुएंस के कारण प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके समर्थकों को टिकट मिला है। सचिन पायलट युवा हैं, युवाओं को तरजीह दी जा रही है, ऐसा दी जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने पहले कहा था और पार्टी ने शायद उनकी बात मानी। उनकी पार्टी ने बात कम मानी, बीजेपी ने शायद ज़्यादा मानी। बीजेपी ने ज़्यादा युवाओं को टिकट दिया है। खैर, सचिन की डिमांड बहुत है। अमरा राम भी चाह रहे हैं कि भाषण दें, उमेदा राम भी चाह रहे हैं, और अलवर के ललित यादव भी, जो कि सचिन पायलट समर्थक माने जाते हैं, वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाषण में मुझे एक चीज़ कमी नज़र आई। मुझे लगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के शासनकाल में खामियां ढूंढने में लगे हैं। बल्कि मुझे लगा कि ज़रूरी है कि अशोक गहलोत सरकार की कुछ तारीफ की जाए, उनकी योजनाओं की, सोशल सिक्योरिटी की योजनाओं की तारीफ की जाए। उसको कैसे इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट ने, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में खासतौर से चिरंजीवी योजना को डाला है। दूसरा, मेरे हिसाब से सचिन पायलट पूरा ध्यान युवाओं के बीच में जाए तो युवाओं के लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे कर रही है उनको दोहराए। किसानों के बीच में जाए तो सिर्फ किसानों वाला हिस्सा दोहराया जाए, एमएसपी से संबंधित। और महिलाएं, जहां दोनों, हर जगह महिलाएं हैं तो हर जगह महिलाओं को क्या क्या दिया जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उसको दोहराएं। सचिन पायलट आसान, सहज, सरल शब्दों में इस बात को जनता के बीच में रख सकते हैं। बहुत समय बाद ऐसा समय आया है जब कांग्रेस का घोषणा पत्र बोल रहा है, चर्चा में आ रहा है। बीजेपी के लोग भी उत्सुकता पूर्वक पढ़ रहे हैं उस पर घोषणा पत्र को कि आखिर है क्या। और जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि ये चुनाव घोषणा पत्र झूठ का पुलंदा है, फिर कहा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की विचारधारा से प्रभावित है, फिर कहा कम्युनिस्टों की विचारधारा से प्रभावित है, इस सब से, और फिर जो बीजेपी आईटीसीएल ने जिस ढंग से अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की, उससे साफ जाहिर होता है कि घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी हिली हुई है। और राजस्थान में कम से कम सचिन पायलट ये काम कर सकते हैं कि सरल सहज शब्दों में जनता के बीच में घोषणा पत्र को सामने रख दें। राजस्थान में बीजेपी पूरी तरह से मोदी भरोसे है। कांग्रेस जातिगत समीकरणों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लड़ रही है। ऐसे में सचिन की भूमिका टोंक सवाईमाधोपुर में और इसके साथ साथ दौसा में, कुछ हद तक अलवर में, कुछ हद तक भरतपुर, कुछ हद तक जयपुर ग्रामीण में काम की साबित हो सकती है। कहीं गुर्जर और मीणा का गठजोड़, कहीं गुर्जर, मीणा और मेव का गठजोड़, कहीं गुर्जर, मीणा और जाटव का गठजोड़, तो ये बनाने में एक बड़ी भूमिका हो सकती है। जिस तरफ सचिन पायलट काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के कुछ जातिगत समीकरण सध गए तो कुछ सीटों पर बीजेपी को बहुत भारी टक्कर देने की स्थिति में आ सकती है। जैसा कि हमने शीर्षक रखा है कि सचिन को मिला मौका, सिंगल लेंगे, 1-2 रन लेंगे या जड़ेंगे चौका। यानी
उनके खाते में जितनी सीटें आला कमान डाल रहा है कि उन्होंने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाया, उसमें से इक्का दुक्का सीट सचिन पायलट दिलवा पाएंगे या चौका होगा। चौका यानी करीब 4 सीटों पर जीत दिलाने में कामयाब होंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। सचिन अभी तक जालोर नहीं गए। जब तक मैं वीडियो बना रहा था, जालोर जाना चाहिए। जालोर सिरोही का दौरा करेंगे तो जनता के बीच में ये भाव जाएगा कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अब किसी तरह का मनभेद नहीं रह गया है। माली समाज का बड़ा वोट है, उस तक संदेशा जाएगा। अशोक गहलोत को भी मुझे लगता है कि एक दौरा सचिन पायलट के समर्थक हैं, बहुत एक ही दिन में हो जाएगा। जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये 4 लोकसभा सीटें एक दिन में हेलीकॉप्टर के जरिए आसानी से कवर की जा सकती हैं। तो वहाँ अगर गए तो वो माली समाज में एक सकारात्मक प्रभाव जाएगा, जिसका पूरा असर राजस्थान में होगा। कल ही अशोक गहलोत वैभव गहलोत के प्रचार में कह रहे थे, मैं तो माली हूँ, माली अपने पूरी बगिया का ध्यान रखता है, मैंने 36 तरह के फूल खिलाए हैं, 36 कौमों की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर भी कुछ सचिन पायलट के समर्थन में या उनके समर्थकों के समर्थक ने रैली निकालकर दोनों एक साथ एक बड़ा पॉजिटिव संदेश दे सकते हैं, अगर कांग्रेस के एंगल से सोचा जाए। क्योंकि कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ही वो 8-10 सीटों पे चर्चा में है, टक्कर में है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने 9 सीटें 4 लाख से ज़्यादा वोटों से अंतर से जीती थी, 6-7 सीटें 2 लाख से ज़्यादा अंतर से जीती थी। सुभाष भेड़िया वाली सीट भीलवाड़ा की तो 6 लाख के अंतर से जीती थी। ऐसे में बहुत बड़ा पहाड़ है, आखिर जनता साथ दे तो ये पहाड़ फिर पहाड़ नहीं रहता, लेकिन फिर भी अंतर तो है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।